श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 13 मार्च यानी कि होलिका दहन का बहुत ही विशेष सा दिन। और आप सभी को पता होगा कि आज के दिन हम अपनी फैमिली की खुशियों के लिए, परिवार की खुशियों के लिए हम लोग होलिका दीपक ज़रूर लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, आज के इस उपाय में सुबह के टाइम पे दीपक नहीं लगाना है। आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में अपने घर के ही अंदर इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना। बड़ा ही अलग सा, बड़ा ही प्यारा सा, स्पेशल सा उपाय है, तो समझने की कोशिश करिएगा। इस उपाय को सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी हम होलिका दीपक रात में अपने घर पे लगाते हैं तो वो दीपक हमेशा लगता है तुमरुका जी के नाम से। किसके नाम से लगता है? तुमरुका जी के नाम से। अब थोड़ा सा तरीका समझेंगे। कौन सा दिया हम लगा रहे हैं? होलिका दीपक। तो आप सभी लोगों को इस दीपक के अंदर क्या डालना है? इस प्रकार से चौमुखी बत्ती लगाना होगा। ना तो लंबी बत्ती की ज़रूरत है, ना तो गोल बत्ती की। हम सभी को चौमुखी बत्ती लगाना है। चौमुखी दीपक के अंदर आज विशेष दिन है, तो जब विशेष दिन होता है तो हम क्या डालते हैं? घी डालते हैं, और वो घी गौ माता का होना चाहिए। इतनी चीज़ें तो सभी को क्लियर हो गई। अब आप इस दीपक को उठाना, साथ ही साथ होलिका का पर्व है तो गुलाल या अबीर, कोई भी गुलाल ले लो या अबीर लेना अनिवार्य हो जाएगा। किसी भी रंग की, किसी भी कलर की आप ले सकते हो। इसे लेकर के कहाँ पे जाएंगे? महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, जब वहाँ पे पहुँचिएगा, आपने जिस भी कलर का अबीर ले रखा है, गुलाल ले रखा है, सबसे पहले आप सभी लोगों को उसी अबीर गुलाल से एक स्वस्तिक का निर्माण करना। अब यहाँ पे थोड़ा सा तरीका समझिएगा। स्वस्तिक तो मैंने यहाँ पे आप सभी के कहने पे बना दिया, लेकिन अब आपको होना चाहिए आपके पास में थोड़ा सा आटा। क्या लोगे? आटा। अब आपने जो अबीर गुलाल से स्वस्तिक का निर्माण किया है, उसी स्वस्तिक के ऊपर आटे को भी, जैसे मैं देखो ऐसे एक के ऊपर एक डाल रहा हूँ, आप भी आटे को स्वस्तिक के ऊपर रखिएगा। और फिर जो दीपक मैंने आप सभी को दिखाया है, कौन सा दिया है? अरे बताओ भाई, चौमुखी बत्ती को आप सभी लोगों को तुमरुका जी के नाम से प्रज्वलित करना। ठीक है ना। आज का यह उपाय होलिका दीपक के नाम से जाना जाता है, इसीलिए हम दीपक के नीचे क्या रख रहे हैं? अबीर गुलाल। लेकिन अपने घर की स्थिति परिस्थिति को चेंज करने के लिए हम सभी लोगों ने क्या लिया है? इस प्रकार से एक दीपक, और दीपक में चौमुखी बत्ती लगाई है, तुमरुका जी के नाम से लगाना। अब आपके पास में होना चाहिए थोड़ा सा काली मिर्च, एक या दो, या फिर लौंग भी ले सकते हो। और जो आपकी फैमिली की प्रॉब्लम हो, जो आपके परिवार की समस्या हो, इसी जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं तो किसी भी प्रकार से घर में समस्या आपके नहीं आने वाली। ठीक है ना। करिएगा ज़रूर इस उपाय को। हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है पीले चंदन के साथ में। लेकिन कैसे करना है, कहाँ पे, इससे पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूँ। 24 घंटे का टाइम आपके पास में है। अभी ये होली का ऑफर लेकर के आऊँगा, बट आप लोग के कहने पर सिर्फ 24 घंटे के लिए 14 मार्च को रात 12 बजे से पहले आपको बाई 1 गेट 1 का ऑफर दे रहा हूं। यानी कि एक रुद्राक्ष 7 मुखी अगर आप मुझसे खरीदते हो तो दूसरा 7 मुखी रुद्राक्ष आपको बिल्कुल मुफ्त दूंगा। आपने गुरु जी की कथा सुनी होगी, उसमें उन्होंने बता रखा है कि हर व्यक्ति के गले में 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर होना चाहिए। और इसका ऑर्डर देने के लिए 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से नंबर नोट करिए और ऑफर का लाभ उठाएंगे। ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। इस उपाय के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी पीले चंदन की। अब ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। मैंने आपको बता रखा है, जब भी होलिका का हम कोई भी उपाय करते हैं, यानी कि होलिका दहन के दिन हम कोई भी उपाय करते हैं, तो वो उपाय स्पेशली किसके लिए होता है? नज़र के लिए होता है, टोने टोटके के लिए होता है, घर में सुख शांति के लिए होता है। तो आप सभी लोगों को ऐसे लेना है
पीला चंदन। अब इस पीले चंदन के साथ में आप सभी को लेना है इस प्रकार से एक कलश। जानबूझ करके मैंने ऐसा कलश का फोटो लिया है ताकि मैं आपको हर एक चीज़ों को आसानी से समझा पाऊँ। आप लोग की एक हैबिट होती है और वो हैबिट होती है जल के अंदर इस प्रकार से पुष्प को डाल करके और फिर महादेव को चढ़ाते हो ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, और यह एक सबसे गलत तरीका होता है। अगर कोई भी पुष्प पानी से आपने धुल दिया, जल के अंदर डाल दिया, तो उस पुष्प का जो महत्व होता है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए जब भी हम महादेव को कोई पुष्प समर्पित करते हैं, पुष्प को कभी भी धुला नहीं जाता, ना तो कलश के अंदर डाला जाता। सबसे पहला नियम। तो आपको क्या करना है, जो पीला चंदन होगा उस पीले चंदन को, जो आपकी मनोकामना होगी, विशेष होंगी, एक जगह मैं आपको शिवलिंग पे बताना चाहता हूँ ना। देखो, सबसे पहले ये जो स्थान आपको दिखाई देता है किसका होता है, माता का हस्तकमल, और ये जो स्थान होता है वो किसका होता है, माता अशोक सुंदरी। इन दोनों जगहों के बीच में एक स्थान होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, खाली जगह का स्थान। तो इसी जगह पे जो आपके पास में पीला चंदन है उसका लेपन खूब अच्छे से कर देना। और जब लेपन करोगे तो आपके घर परिवार में जिस भी वजह से प्रॉब्लम चल रही हैं उन समस्या के निवारण के लिए आपको लेपन करना है। और फिर आप सभी को एक लोटा जल तांबे के लोटे से चंपेश्वर महादेव, मैं फिर से बोल रहा हूँ किसके नाम से, चंपेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो आपके घर में, परिवार में किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है ना। करिएगा ज़रूर इस उपाय को, इससे आसान, इससे इजी उपाय आपको नहीं मिलने वाला। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी लोगों को होलिका दहन के समय पे करना होगा। बहुत ही अलग सा प्यारा सा उपाय है। बार बार मैं आप सभी लोगों को टाइम की बातें बताता हूं, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है ना। देखो, जो होलिका जलने का समय है मैंने आपको बता रखा है, वो 11:10 से स्टार्ट होगी और रात को 12:35 तक रहेगी। यानी कि 13 तारीख को रात को 11 बजे से 11:10 से स्टार्ट हो गया शुभ मुहूर्त, और ये 14 तारीख को रात में ही 12:35 तक रहेगा। क्या करना है आपको, अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, कि आपके घर में किसी भी प्रकार से कोई संकट ना आए, तो आप सभी लोगों को एक मुट्ठी शक्कर लेना है, जिसको हम लोग प्यार से चीनी बोलते हैं। लेकिन आपको यह शक्कर अपने हाथों से नहीं लेना। फिर क्या करना है, आप सभी लोगों को यह शक्कर, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, जो भी व्यक्ति घर में परेशान है किसी भी कारण से, उस व्यक्ति के हाथों से आपको 1 से 2 चम्मच शक्कर लेना। शक्कर लेने के बाद में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होनी है, आपको 5 काले मिर्च लेना है। जितनी भी सामग्री आप ले रहे हो, जो व्यक्ति कष्ट में है उस कष्ट वाले व्यक्ति के हाथों से ही लेंगे। अगर आप खुद के लिए इस उपाय को कर रहे हो तो आप अपने हाथों से ले लेना। ठीक है ना। इसको लेने के बाद में शक्कर को, यानी कि चीनी को, और जो मैंने आप सभी को लौंग दिखाया उसको किसी भी पेपर में, कौन से पेपर में, वाइट पेपर हो, किसी भी कोई भी कलर का हो, बट ध्यान रखिएगा पॉलीथिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ला करके जब होलिका जल रही हो उसमें डाल देना। किसी भी प्रकार से कोई संकट घर परिवार में चल रहा होगा, वो कब ख़त्म हो जाएगा, कहाँ ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत स्पेशल से उपाय की। जब भी होलिका दहन आती है हर वर्ष इस उपाय के बारे में हम लोग बातें करते हैं। ठीक है ना। देखो, क्या करना है, इस उपाय के लिए हमें कपड़ा लेना है, और यह उपाय हम कर रहे हैं कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश ना कर पाए। यह उपाय हम उसी के लिए कर रहे हैं। अब इस उपाय के लिए हमें एक कपड़े की तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये नहीं ज़रूरी है कि वो कपड़े का रंग कौन सा हो। काला ले सकते हो, सफ़ेद ले सकते हो, लाल ले सकते हो, पीला ले सकते हो, बैगनी ले सकते हो, किसी भी रंग का कपड़ा लेना। कपड़ा लेने के बाद में जब होलिका जल जाएगी तो होलिका की राख लोगे। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा होलिका का राख लेंगे। जो कपड़ा आपने लिया है
उस कपड़े के 4 पोर्शन करना, मतलब कि उस कपड़े को काट करके 4 भाग में डिवाइड कर देना और इन 4 के चारों भागों में थोड़ा 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 करते हुए आपको वही जो भस्म लाए हो या फिर जो आप होलिका की राख लाए हो उसको पोटली बनाना छोटी छोटी, और अपने घर के किन्हीं 4 कोने में अगर ये पोटली आप पूरी साल बंधा रहने देते हो तो आपके घर परिवार में किसी की भी नज़र नहीं लगने वाली। ठीक है ना। तो बहुत ही आसान सा उपाय मैंने आप सभी को बताया है। नंबर एक बार आप और नोट कर सकते हैं और वो नंबर होगा 9005643345। बाई वन गेट वन का ऑफर चल रहा है इस टाइम पे सिर्फ 24 मार्च तक। अभी आगे मैं और ऑफर लेके आऊंगा होली का, बट ये जो बाई वन गेट वन का ऑफर है सिर्फ और सिर्फ होली की रात 12 बजे तक है, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।